लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते, उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। तो क्या पिछली सरकारों में आस्था की कमी थी या इंतजाम की कमी थी? कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं। ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है। कोई व्यवस्था नहीं। टेंट है? नहीं। टेंट नहीं है? नहीं। खाना पीना है? नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि कितना बढ़िया इंतजाम हो गया। कि मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते। योगी जी अपने पिताजी के निधन के बाद तो गए ही नहीं। कल यही शंकराचार्य कह रहे थे कि भाई जाति हटा दोगे तो हिंदू धर्म में बचेगा क्या? अब हिंदू में तो जाति ही होती है। हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? और यही शंकराचार्य यह भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे हैं कि हम तो शूद्र हैं लेकिन संन्यास ले सकते हैं क्या? तो शास्त्रों में कहा गया है कि संन्यास लेने का अधिकार तो आपको है ही नहीं, आप तो शूद्र हैं। आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं और उत्पन्न होकर के भी आप शास्त्र नियमों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है ये त्रैवर्णिक है, मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए है और गौण रूप से क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। शूद्र के लिए संन्यास नहीं। फिर वही शंकराचार्य आज ये सवाल कैसे उठाने लगे? महाकुंभ 2025 तस्वीरों, लोगों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास की नई छवियों के साथ दस्तक दे चुका है। महाकुंभ में कई अखाड़े, साधु, संत, आस्था रखने वाले लोग जा करके स्नान कर रहे हैं। किसी भी धर्म और आस्था के लिहाज से एक बहुत बड़ा पर्व, मगर उसी कुंभ पर आस्थावान श्रद्धालु और शंकराचार्य के ओहदे पर बैठे लोग भी कुछ सवाल करने लगे तो सोचना जरूरी हो जाए। महाकुंभ के इन दृश्यों के साथ आस्थावान लोग इसका खूब प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन सच में जो आस्था रखता है वो शायद कोई प्रचार न करे, लेकिन कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर सियासी कलेवर दे करके, जश्न और प्रचार करके अपना वोट बैंक सिक्योर कर। क्योंकि इसी परंपरा में भारतीय ज्ञान मीमांसा में यह भी लिखा है कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। इसी भारतीय ज्ञान मीमांसा का एक वाक्य यह भी है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। इसी ज्ञान मीमांसा में यह भी एक वाक्य है कि कबीर कलयुग कठिन है, साधन चीन्हे कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा तिहक आदर होय। लेकिन इस सभ्यता की खूबसूरती देखिए, आस्थावान लोग अपनी आस्था को जी रहे हैं और बाकी कुछ लोग इसकी सियासी रोटियां सेक। लेकिन आज बात करेंगे कुंभ पर। शुरुआत यहां से कि लाखों लाख लोग कुंभ में जा रहे हैं और लाखों लाख लोगों का इंतजाम करना सरकार के लिए एक चुनौती तो होता ही। सरकार कोई भी हो, भले ही मुख्यमंत्री कितना भी ये बोलें कि जो मन से आस्था रखता हो वही इंतजाम कर सकता है। लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते, उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। तो क्या पिछली सरकारों में आस्था की कमी थी या इंतजाम की कमी थी? ये वाक्य बड़ा दिक्कत तलब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाक्य को अगर ठीक माने तो कल को किसी मुसलमानों की ईद मुहर्रम पर सरकार कैसे इंतजाम करेगी सुरक्षा की, सुविधा की? कल को बौद्ध महोत्सव कहीं हो रहा होगा, सिखों का कोई अपना धार्मिक आयोजन हो रहा होगा, तो आपकी आस्था तो चूंकि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में है, तो क्या बाकी धर्मों की आस्था के बड़े बड़े त्योहारों को आप इतने मन से नहीं करेंगे? इसीलिए इस देश के सेकुलर संविधान ने सरकार का कोई धर्म नहीं तय किया है। आप अगर उस ओहदे पर बैठे हैं तो आपका कोई धर्म नहीं। इसलिए सरकार का काम है इंतजाम कर। लेकिन अखबार और वहां के लोग कई ऐसे सवाल कर रहे हैं जिस पर समय रहते सरकार को ध्यान देना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए इस कुंभ पर निवेश, सरकार को फायदा भी बहुत होगा। शायद अब कोई भूल गया हो कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाय। साधु का अर्थ यह है कि वो इस तरह की मोह माया से परे हो। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए। और कुंभ के स्नान को
इतना कारपोरेटाइज। आपको पुरानी चीजें याद हैं? मंदिर में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई कि एक महिला बहुत नाराज हो गई इस बात से कि वो घंटों लाइन में खड़ी रहीं और दूर से उनको दर्शन करके निकलवा दिया गया, और कुछ वीआईपी लोग, सुरक्षा प्राप्त लोग सरकारी इंतजाम का फायदा लेकर के सीधे अंदर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट से वीआईपी दर्शन कराया जाता है, और वहीं खड़ी एक श्रद्धालु पूछने लगती है कि ये भगवान का दर्शन करने में गरीब अमीर, ताकतवर कमजोर का फर्क क्यों पैदा कर दिया। और कुंभ के इस मैदान में, कुंभ के इन दृश्यों के बीच कोई अघोरी, कोई संत, कोई नागा जब अपने धुनी रमा करके वहां आस्था के लिए जा रहे होंगे, तो इन आम बेबस लोगों की आवाज कौन सुनेगा जो कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं मिल रहा, वो परेशान। सुनिए इन महिलाओं को, वो वहीं कुंभ में बैठकर पूरे आस्था के मन, विश्वास और कर्म के साथ आपसे कुछ कह रहे हैं। कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है। कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। टेंट है? नहीं। टेंट नहीं है? नहीं। खाना पीना है? नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि कितना बढ़िया इंतजाम हो गया, क्योंकि हमारे भी दिल में बड़ी आस्था थी। योगी आदित्यनाथ का भाषण फिर से सुनिए। कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते। उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। क्योंकि मन में उनकी आस्था है, इसलिए उन्होंने कमाल का इंतजाम कर दिया। और हकीकत, ये एक दृश्य हकीकत का है। खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। सवाल इस बात का नहीं है, ये बात सब लोग जानते हैं कि जहां इंतजाम लाखों लाख लोगों का करना हो, कुछ मुश्किलें आएंगी। लेकिन चिंता की बात यह होनी चाहिए कि किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा, किसी के लिए व्यवसाय कैसे हो। लाखों को करोड़ों में तब्दील करने के लिए कुछ लोग वहां पर वीआईपी के नाम पर अलग सुविधा बना रहे हैं। ताकतवर लोग आस्था के लिए भी वीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे हैं और सामान्य लोग बेबस, लाचार नजर आ रहे हैं। ये देश तो इतना खूबसूरत देश रहा है। हम अपने बचपन से जानते हैं कि कोई कुंभ नहाने जाने वाला हो, कोई बोल बम जा रहा हो, कोई हरिद्वार जा रहा हो, कोई चार धाम यात्रा के लिए जा रहा हो, जो जाता है उसे कोई रोकता नहीं, और जो नहीं जाता है उसे कोई जबरदस्ती ले भी नहीं जाता। ये निजी आस्था का विषय रहा, और सब लोग हर जगह नहीं जाते, और सबका सब में यकीन और भरोसा हो, यह भी नहीं दावा किया जा सकता। अब आजकल कैसे कर्मकांड बदल रहे हैं। वीआईपी लोग अपने घर में कोई गुजर जाए, कोई मर जाए, तो कितना मुंडन करा रहे हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि मोदी जी ने अपनी माता जी के निधन के बाद कौन कौन से संस्कार करा। योगी जी अपने पिताजी के निधन के बाद तो गए ही नहीं। तो कर्मकांडों में कमी आ रही। पहले लोग कितना बड़ा बड़ा कर्मकांड करते थे, अब तो छोटे में नाखून कटवा करके भी मान लिया जाता है कि चलो अंतिम काम हो गया। कोई मुंडन नहीं करवा रहा, कोई अग्नि का फेरा करने की बजाय सिंदूर को अग्नि के चारों तरफ घुमा दे रहा। सब कुछ बदल रहा है। इसलिए धर्म जिनके लिए है वो अपने ढंग से जीते, उन्हें कोई रोकता नहीं। लेकिन आस्थाओं की कोई औकात नहीं कि किसी की ज्यादा औकात और किसी की कम। आस्था आस्था होती है, अगर वो होती है तो एक अमीर की भी आस्था वही है जो एक गरीब की आस्था। लेकिन जब शंकराचार्य जो आज ये सवाल कर रहे हैं, कल यही शंकराचार्य कह रहे थे कि भाई जाति हटा दोगे तो हिंदू धर्म में बचेगा क्या। सुनिए जरा इनको। अब हिंदू में तो जाति ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है। जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। और यही शंकराचार्य यह भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे हैं कि हम तो शूद्र हैं लेकिन संन्यास ले सकते हैं क्या। तो शास्त्रों में कहा गया है कि संन्यास लेने का अधिकार तो आपको है ही नहीं, आप तो शूद्र हैं। सुनिए इन्हें। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं और उत्पन्न होकर के भी आप शास्त्र नियमों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है ये त्रैवर्णिक है, मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए है और गौण रूप से क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। शूद्र के लिए संन्यास नहीं। फिर वही शंकराचार्य आज ये सवाल कैसे उठाने लगे कि वीआईपी नहीं होता। जैसे आर्थिक आधार पर बंटवारा भगवान के सामने करना गलत है,
वैसे ही जाति के नाम पर बंटवारा भी गलत होना चाहिए, मगर उसकी बात हो तो लोग जातिवाद की बात करते हैं। और कुंभ में बद इंतजामी, कुंभ में असुविधा जिन लोगों को हो रही है, उनकी आस्था क्या किसी अमीर की आस्था से कम है? ये सवाल सरकार से, और सरकार से यह भी पूछना होगा कि ये लाखों लाख रुपए कमाने के लिए बिजनेस बना देना आस्था का, ये कितना जायज? सोचिएगा आप। मेरा पुरखा कबीर कह गया कि मलमल धोए शरीर को और धोए न मल का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। और ये मैं नहीं कह, ये बात हमारा पुरखा कबीर कह। मन चंगा तो कठौती में गंगा, अंदर तेरे कपट करधनी सो भी साहब लगता है। भीतर क्रोध लेकर के, कपट लेकर के, लोभ लेकर के, लालच लेकर के, पाप लेकर के कितना भी डुबकी लगा लो, मुक्ति देने वाला भी जानता है कि धोखा दे रहे हो। इस दुनिया में मोहब्बत हो, प्यार हो, इंसान इंसान से जाति मजहब के नाम पर लड़े ना, बंटवारा खत्म हो, तब किसी गंगा नहाने से पुण्य मिलेगा, वरना मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। वह पुरखा कबीर, पुरखा बुद्ध को भी याद करता हूं, और याद करता हूं कि भगवान भी देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि ये बिजनेस व्यापार किसी के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट किसी के लिए, धर्म कहां है? सब सोचिए।